बात तो ये है कि कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कट्टा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है, इस जानवर पर आपको अजर नहीं मिलेगा। ये मौलाना साहब हैं जो भैंस की कुर्बानी को नाजायज़ समझ रहे हैं और इसके गोश्त और इसके दूध को जायज़ समझ रहे हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े उलमा जो हैं वो भैंस की कुर्बानी को जायज़ समझते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कि वो चंद मसाइल जिसमें अहले हदीस उलमा अहले सुन्नत से वो इत्तिफ़ाक़ करते हैं। पहला मसला यही भैंस का, पहले सारे अहले हदीस उलमा भैंस और कट्टे की कुर्बानी को नाजायज़ और खिलाफ सुन्नत समझते थे, लेकिन पिछले चंद सालों से उन्होंने तहक़ीक़ की, उनका मौक़िफ़ भी हमारे वाला है कि भैंस जो गाय की नस्ल में शामिल होगी और भैंस की कुर्बानी कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। उसमें एक मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब हैं और ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब हैं। पहले आप मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब को सुनें। भैंस और कट्टे की कुर्बानी करना कैसा है, मुतक़द्दिमीन में कौन इसकी कुर्बानी के कायल थे, ये मसला अहले इल्म में इख्तिलाफ़ी है। जो मैं समझता हूँ दयानतदारी और इंसाफ के साथ, मेरी अपनी तहकीक है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं अपनी तहकीक को किसी पर मुसल्लत नहीं करता कि लाजमी तौर पर यही मानो। अगर आपको मेरे दिए हुए दलाइल अपील करते हैं तो मान लें, और अगर किसी और के दलाइल अपील करते हैं तो उसकी बात मान लें। ये इज्तिहादी सा मसला है और इस मसले में जो है ना वो इंतशार और इफ्तिराक का बायस बनाना और एक दूसरे पर फतवे जड़ना और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना महाज खड़े कर देना, इसकी इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। तो मैं ये समझता हूँ कि भैंस की कुर्बानी करने में शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहीमतुल अनआम की कुर्बानी हर उम्मत के लिए मुकर्रर की है और भैंस बहीमतुल अनआम के अंदर दाखिल है और इसको बहीमतुल अनआम से खारिज करने वाली कोई चीज़ मौजूद नहीं है। रहा कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने भैंस की कुर्बानी नहीं की, तो ये बात ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं? इसलिए नहीं की कि भैंस अरब इलाके का जानवर था ही नहीं, आज भी नहीं है अरब इलाके में। ये थे मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब जिन्होंने उस शरीर मौलाना को जवाब दिया। शरीर मौलाना तो इस वक्त उस सोशल मीडिया पे उसने ये बात की, लेकिन इन्होंने इस तरह के शरीर मौलानाज को जवाब दिया कि जनाब ये बहीमतुल अनआम में शामिल है। तो ये कहता है कि मेरी तहकीक यही है कि ये भैंस की कुर्बानी और कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब क्या कह रहे हैं वो भी आप देख लें। शेख आखिरी सवाल आज का कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं? अहले लुगत जो है, अहले लुगत वो ये कहते हैं कि भैंस और गाय जो है ना जी एक है, यानी जो गाय है वो भैंस है, जो भैंस है वो गाय है, ये जिनस दोनों की एक है, एक ही है। यानी जो भैंस है वो गाय की जिनस है। जी अल जमामीस वल बकर फजनस वाहिद, जी जी, ये फतावा अल हिंदी इसको आलमगीरी कहते हैं, फतावा आलमगीरी। उसके अंदर भी हनफी उलमा का फतवा मौजूद है और तमाम उलमाए लुगत ने ये बात लिखी है कि ये जो भैंस है ये गाय की जिनस है। जब गाय की जिनस है तो इसकी कुर्बानी सही है। तो अगर बाज़ लोग यहाँ ये बात करते हैं, हमने वो तहरीर में भी तफसील से जिक्र की है, वो कहते हैं कि देखें जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी ये नस्ल, तो हमें बचना चाहिए। तो फिर तो अफ्रीकन अमेरिकन और ये हमारी साहीवाल की और देसी वलायती सारी गायें नहीं थी। जी बिल्कुल ऐसे, वहाँ तो अरबी गाय फिर तलाश करके लानी होगी। बिल्कुल ऐसे। जी दोस्तों, आपने देखा कि ये भैंस की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है और साथ में मौलाना बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी अगर ये कहा जाए कि नबी इस्लाम ने भैंस की कुर्बानी नहीं दी, तो उन्होंने ये भी कहा कि अफ्रीकन और साहीवाल की गाय उस वक्त नहीं थी, वो तो फिर आपको अरबी गाय ढूंढनी पड़ेगी। तो ये इनके मुहक्किकीन हैं जो भैंस की कुर्बानी और कट्टे की कुर्बानी को जायज़ समझते हैं। अब चूँकि अब चंद रह गए जो शरारत कर रहे इस बारे में लोगों को वसवसे में डाल रहे हैं। बहरहाल इनके जो उलमा हैं मुहक्किकीन हैं वो इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है उनका अहले सुन्नत के साथ कि भैंस की कुर्बानी और कट्टे की कुर्बानी क्या है, जायज़ है। और दूसरा जो मसला जिसको हम समझते हैं कि अच्छी बात है, इनका हमारी तरफ झुकाव हो रहा है और इत्तिफ़ाक़ हो रहा है, वो है जो है वो नमाज जनाजा के बाद दुआ। यही मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब हैं। इन्होंने कहा जी मुझे 25 साल बाद अल्लाह ने ये बात समझाई है कि आप दुआ कर सकते हैं। ठीक है, जब इनसे पूछा गया कि निकाह के बाद जो है इज्तिमाई दुआ करना कैसा, तो उन्होंने फिर इसकी तफसील बयान की, वो ज़रा आप देख लें।
کیا نکاح کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اجتماعی طور پر ثابت ہے؟ ثابت کی بات نہیں ہے. دعا جو ہے یاد رکھے, کنسپٹ اپنا کلیئر کریں. آج یہ مسئلہ اللہ نے مجھے 25 سال کے بعد سمجھایا. کتنے سال؟ یعنی میں غور فکر کرتا رہا, تدبر کرتا رہا اور بڑے صبر سے کام لیا, اور 25 سال کے بعد اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا. دعا جب چاہیں, جس وقت چاہیں, دن کو, رات کو, فردوں سے پہلے, فردوں کے بعد, نکاح سے پہلے, نکاح کے بعد, سنتوں سے پہلے, سنتوں کے بعد دعا کر سکتے ہیں. مگر اس کو مسنون نہیں کہتے. کہ مسنون تب کہیں گے اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوگی. آپ کہیں اس موقع پہ دعا کرنا مسنون ہے. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کر سکتے ہیں لیکن مسنون نہیں کہہ سکتے. مسنون نہیں کہہ سکتے. اس طرح نماز جنازہ کے متصل بعد دعا, بدعتی لوگ دعا کرتے ہیں, دعا کرو کرتے ہیں نا, ہم اس کو بدعت کہتے ہیں, اور بدعت ہے. ہم اس دعا کو فی نفسی نہیں کہتے بدعت, بلکہ اس التزام کو بدعت کہتے ہیں. کس کو؟ التزام کو بدعت کہتے ہیں. اگر کوئی التزام نہ کرے اور ویسے دعا کر لے تو بدعتی نہیں بنے گا. یہ بات اچھی طرح سمجھیے گا. جی دوستو, آپ نے دیکھا کہ ہم نماز جنازہ کے بعد دعا کو جو ہے فی نفسی بدعت نہیں کہہ سکتے. ہاں, التزام کو بدعت کہتے ہیں, کہ جو اس کو لازم کہتے ہیں. ہم اس کو لازم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں مستحب ہے. ہم نے کبھی بھی فرض واجب نہیں کہا. تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گی کہ ہم کہتے ہیں جو دعا مانگے گا اس کو ثواب ملے گا, نہیں مانگے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ثواب کا کام ہے. اس کو ہم نے لازم نہیں کہا, اور نہ ہی کسی کتاب میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ لازم ہے. بہرحال اتنا مان گئے ہیں کہ آپ دعا کر سکتے ہیں, اس کو لازم نہ سمجھیں. اور اسی طرح انڈیا کے ایک ان کے بڑے عالم ہیں جرجیس, مولانا جرجیس, تو وہ اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سری جنازہ پڑھیں اور جہری جنازہ نہ پڑھیں, اونچی آواز سے جنازہ نہ پڑھیں. اور اونچی آواز سے جنازہ پڑھنے کی ایک حدیث ہے, وہ صرف تعلیم کے لیے ہے, اور 15 حدیثیں کس بات پر ہیں کہ آپ سری آہستہ جنازہ پڑھیں. حافظ صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں, کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے, جبکہ سب کو پڑھنا چاہیے. یہ زور زور سے جو دعا پڑھی جاتی ہے نا, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا, اور پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. یہ سب دعائیں پڑھی جاتی ہیں, یہ قاعدے سے ہر ایک پیچھے رہنے والے آدمی کو پڑھنا چاہیے. پہلی بات تو زور سے پڑھنے کا ثبوت ہے ہی نہیں. جو نماز جنازہ میں زور سے جو تلاوت ہوتی ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار یہ دعا زور سے پڑھی تھی, اور اس میں بھی یہ کہا تھا کہ میں نے زور سے پڑھی ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ, تاکہ تم سیکھ جاؤ, تاکہ وہ دعا تمہیں بھی یاد ہو جائے. اللہ کے رسول نے جو زور سے تلاوت کر کے جو جنازے کی نماز پڑھائی تھی ایک بار, وہ صحابہ کرام کو دعائیں یاد کرانے کے لیے کہ تم بھی سیکھ لو کہ ہم کیا دعائیں پڑھتے ہیں میت کے لیے. ورنہ پوری زندگی خاموشی کے ساتھ آہستہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں, اور یہی افضل ہے. پھر سن لیجئے, یہی افضل ہے کہ خاموشی کے ساتھ پڑھا جائے, کیونکہ خاموشی کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھنے کی 15 حدیثیں آتی ہیں, اور زور سے تلاوت کرنے کی ایک حدیث آتی ہے بس. زور سے تلاوت کرنے کی ایک حدیث آتی ہے بس, اور سرن یعنی خاموشی سے پڑھنے کی 15 حدیثیں آتی ہیں. ہم چونکہ خاموشی سے سرن پڑھتے ہیں, ابھی ہم سے اتفاق کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. جتنی باتوں میں اتفاق ہوگا لڑائیاں کم ہوں گی, اختلاف کم ہوگا. اب ہم ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ 3 مسئلے تقریباً یہ جس میں انہوں نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا ہے. چوتھا مسئلہ ہے ضعیف روایات پر عمل. ہمارا موقف ہے اور بہت سارے محدثین کا موقف ہے کہ فضائل سے متعلق جو احادیث ہیں اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن اس میں نماز کی فضیلت ہے, کسی ذکر کی فضیلت ہے, تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. جیسے شب برات کی نماز کی فضیلت ہے, اس طرح سورہ واقعہ رات کو پڑھنے کی فضیلت ہے, اس گھر میں برکت نازل ہوتی ہے. تو اب چونکہ اہل حدیث اس کو نہیں مانتے, تب ان کے بہت بڑے محقق ہیں, مناظر ہیں. ہمارے علماء نے ہماری زندگیوں اور عبادات کا جو حسن ہے وہ خراب کر دیا ہے. ہم لوگوں کو ذکر پر لگاتے ہیں, تلاوت پر لگاتے ہیں, نمازوں پر لگاتے ہیں. اچھا, وہ نہ خود ذکر کرتے ہیں, نہ خود نوافل پڑھتے ہیں, نہ خود تلاوت کے شاغل ہیں. ان کا مشغلہ کیا ہے؟ ضعیف کھیلنا. ضعیف کھیلا اور ضعیف کھیل کر لوگوں کو عمل سے دور کر دیا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں عرصہ دراز سے سورت واقعہ پڑھتا رہا ہوں, میرے گھر میں بڑی غربت تھی. میں نے سنا سورت واقعہ پڑھنے سے فاقہ ختم ہو جاتا ہے.
जैसे जैसे पढ़ता गया फाका खत्म होता गया। अब एक मौलवी कहता है जी रिवायत ज़ईफ है। मैंने कहा जी रिवायत ज़ईफ है, अमल ज़ईफ नहीं है। रिवायत ज़ईफ़ है, अमल ज़ईफ़ नहीं है। और कह रहे हैं कि हमारे उलमा ज़ईफ़ खेलते रहे हैं। तो ये हमारे साथ इत्तेफाक कर रहे हैं कि फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ रिवायात को लिया जाएगा। कोई सूरह वाक़िया पढ़ता है तो अच्छी बात है। इसी तरह हम कहते हैं कि जितने भी फ़जीलत वाले अमाल हैं अगर कोई करता है तो उसको सवाब मिलेगा। तो इनका हमारे साथ मुत्तफ़िक होना खुश आइन है। अब पांचवी मिसाल, वैसे मैंने टाइटल में 4 दी थी, एक और बढ़ गई, बाद में इजाफ़ा हो गया। पांचवी जो मिसाल है वो ये कि बरेलवी जो मुशरिक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुशरिक नहीं हैं, हम शिरक नहीं करते, लेकिन इनके बहुत सारे लोगों ने अवाम को ये बताया कि ये कब्रों को पूजते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कब्रों को नहीं पूजते। हम वहाँ जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, उनकी इसाले सवाब के लिए उनके वसीले से दुआ करते हैं। तो ये मौलाना उमर सिद्दीक साहब ही कह रहे हैं कि मुशरिक नहीं है। ये भी एक अच्छी बात है, ये ज़रा देख लें। बरेलवी मुसलमान ने साडे उलमा इन्हां दे निकाह पढ़ाते रहे कि नहीं, जनाजे पढ़ाते रहे कि नहीं? जे मुशरिक ने फिर धी देना जायज़ है? अल्लाह ने कहा ला तनकिहुल मुशरिकात ला तनकिहुल मुशरिकीन। और यार ये तो उन्होंने गल समझाना पिया कि ये मुसलमान ने, ये मुशरिक नहीं जिहड़े दार इस्लाम चो खारिज हो जा। ये फर्क है। कलमा गो मुशरिक 15वीं सदी की इस्तिलाह बनाई गई। मुशरिक केड़ा मन दसो ना मुसलमानों दे विच? जेड़ा मुश्किल कुशा समझदा पीर अली अजवेरी ने। अली अजवेरी ने मुश्किल कुशा मनन वाले जेड़े बरेलवी ने, ये काफिर नहीं, ये मुसलमान ने हो जाएगी। इस्लाम ने मुशरिक का लफ्ज किन्हां वास्ते इस्तेमाल किया है? जेड़े अल्लाह तो इलावा किसी को इलाह मनदे। मौलाना उमर सिद्दीक साहब ने कहा कि बरेलवी मुसलमान हैं, मुशरिक नहीं है। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। और ये कहा कि अक्सर अहले हदीस जो है अपनी बेटियों का निकाह अहले सुन्नत से करते हैं। अगर वो मुशरिक हैं तो उनसे निकाह करना जायज़ नहीं है। कुरान में सूरह बकरा में लिखा हुआ है। और ये इस्तिलाह कि कलमा गो मुशरिक, ये भी जो है वो बात की इस्तिलाह है। और अक्सर जो है अहले हदीस है वो अहले सुन्नत के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। अगर हम नौज़ बिल्लाह मुशरिक है तो इनकी नमाज ही नहीं होंगी। तो अच्छी बात इनकी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी किसी कब्र को नहीं पूजा। कुछ लोग हैं जो सजदा करते हैं, हम उनको मना करते हैं। हम कहते हैं कि सजदा करना हराम है। ठीक है, एक तरफ अहले हदीस या दीगर हज़रात हैं इस सजदे को शिरक समझते हैं। हम कहते हैं शिरक नहीं है, ये हराम है। ठीक है, चूँकि वो ताज़ीम कर रहे हैं, ताज़ीमी सजदा कर रहे हैं, वो कब्र वाले को खुदा नहीं कह रहे, इसलिए हराम है। हम नहीं करते सजदा, हम उनको मना करते। लेकिन हम दरमियान में एक अहले हदीस एक साइड पे कि वो उनको मुशरिक कह रहे हैं, और दूसरी साइड वो लोग हैं जो सजदा करते हैं, हम उनको समझाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। और ये जो दूसरी बात के मुश्किल कुशा समझते हैं, हम उनके वसीले से दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। हाँ, अगर कोई डायरेक्टली भी कहता है कि आप हमारे ये काम करें, तो हमारी इसमें तावील है कि वो ये समझता है कि अल्लाह का प्यारा है और ये अल्लाह से लेकर देंगे, ये अपनी तरफ से नहीं देंगे। इसी लिहाज से कोई भी बंदा मुशरिक नहीं होगा। तो ये इत्तेफाकी बातें हैं। उम्मीद है कि हमें और इत्तेफाक में बढ़ना होगा, ताकि जितना इंतशार कम होगा उतना ही माहौल के लिए बेहतर होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।